नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी अपनी रीढ़ के निचले हिस्से में हल्की सी गर्माहट, कंपन या अनजानी ऊर्जा का उठता हुआ एहसास हुआ है? क्या कभी ऐसा लगता है कि रात के सन्नाटे में आपके भीतर कोई नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बिना किसी स्पष्ट कारण के? कभी अचानक महसूस हुआ कि आप इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी के विस्तार का एक हिस्सा हैं? यदि आपके मन ने इन बातों में से किसी पर भी हाँ कहा, तो समझिए आप एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसी यात्रा जिसे हर कोई नहीं चुन पाता और ना ही हर किसी को यह बुलावा मिलता है। चेतना के उन रहस्यों की खोज में जिनके बारे में सदियों से साधु संत संकेत देते आए हैं, लेकिन आज भी बहुत कम लोग वास्तव में उन्हें समझ पाते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी, उस दिव्य शक्ति की जो हर इंसान के भीतर सर्पाकार रूप में शांत बैठी रहती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मूल में, मूलाधार चक्र में। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना को संभव बनाया। जब ये जागती है तो ऊपर की दिशा में यात्रा शुरू करती है, एक एक करके सभी सातों चक्रों को प्रकाशित करते हुए, जब तक कि वह सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार तक न पहुंच जाए। और जब ये मिलन होता है, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। तभी शुरू होती है आत्मबोध, परम शांति और दिव्यता की अनुभूति। लेकिन यह जागरण कैसे होता है? कैसे पता चले कि भीतर सोई शक्ति उठने लगी है? क्या संकेत मिलते हैं? क्या अनुभव होते हैं? यही है हमारी आज की खोज। इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण के 21 शक्तिशाली लक्षण, जो आपके शरीर, मन और आत्मा में गहरे परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। और यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, यह उन साधकों के अनुभवों से संकलित ज्ञान है जिन्होंने इस मार्ग पर कदम रखा, साधना की और चेतना की ऊंचाइयों को छुआ। तो अपनी सांस को सहज होने दें, मन को शांत करें और इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है ये अनुभव आपके पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल दे। कुंडलिनी का अर्थ है कुंडलित शक्ति, एक ऊर्जा जो गोलाकार घुमाव लेकर मूलाधार में विश्राम करती है। जब तक ये शांत है, मनुष्य दुनिया को केवल शरीर और पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही देख पाता है। लेकिन ध्यान, योग, प्राण शक्ति के अभ्यास, गुरु की कृपा या किसी गहन आत्मिक घटना से जब यह ऊर्जा जाग उठती है, तो यह तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण के संकेत। आइए इन लक्षणों को 3 मुख्य भागों में समझें, ताकि यह यात्रा स्पष्ट और अनुभवात्मक रूप में आपके सामने खुल सके। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षण। कुंडलिनी जब जागना शुरू करती है, तो इसका सबसे पहले प्रभाव शरीर पर दिखता है। मानो जैसे आपके भीतर की ऊर्जा व्यवस्था को नए स्तर के लिए तैयार किया जा रहा हो। शरीर एक ऐसा पात्र बन रहा होता है जिसमें अब साधारण जीवन से कहीं अधिक क्षमता समा सकती है। शारीरिक परिवर्तन, जब ऊर्जा शरीर को नया रूप देती है। संकेत 1, ऊर्जा का तेज प्रवाह। अचानक रीढ़ के आसपास या पूरे शरीर में कंपन, झुनझुनी या बिजली जैसी लहर महसूस होना। कभी ये बहुत कोमल और कभी इतना तीव्र कि आप चौंक जाएं। विशेषकर रातों में जब शरीर शांत होता है, यह ऊर्जा सक्रिय हो उठती है। यह इस बात का संकेत है कि प्राण शक्ति आपकी ऊर्जा नाड़ियों को खोलने लगी है। संकेत 2, अनियंत्रित शारीरिक क्रियाएं, कुंडलिनी क्रियाएं। शरीर स्वयं हिलना डुलना शुरू कर दे। कभी कंपन, कभी झटके और कभी सहज ही योगासन या मुद्राएं बनने लगे। यह डराने वाला नहीं, यह शरीर की ऊर्जा अवरोध हटाने की प्रक्रिया है। शरीर वही कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। संकेत 3, तापमान का असामान्य परिवर्तन। कभी तीखी गर्मी, कभी अचानक ठंड बिना मौसम के बदले। हथेलियां, पैर और सिर का ऊपरी हिस्सा अक्सर अत्यधिक गर्म महसूस होने लगते हैं। ऊर्जा उन क्षेत्रों में तेजी से सक्रिय होती है। संकेत 4, सिर में दबाव और स्पंदन। भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर या सिर के शीर्ष सहस्रार के क्षेत्र में दबाव, धड़कन या फैलाव जैसा एहसास, मानो कोई भीतर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। ये उच्च चेतना केंद्रों के सक्रिय होने का संकेत है। संकेत 5, नींद के पैटर्न में बदलाव।
नींद कम होकर भी शरीर ऊर्जावान महसूस करे या फिर अत्यंत गहरी अनुभवों और प्रकाश से भरी हुई नींद आए। ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही होती है, चाहे आप जागें या सोएं। संकेत 6। भोजन की प्रवृत्ति में परिवर्तन। भारी तामसिक भोजन से दूरी बनना, हल्का, प्राकृतिक और सात्विक भोजन की ओर झुकाव होना, या कभी भूख बहुत बढ़ जाना और कभी लगभग समाप्त हो जाना। शरीर अब ऐसे ईंधन की मांग करता है जो उन्नत ऊर्जा को संभाल सके। संकेत 7। इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ना। रंग अधिक स्पष्ट दिखने लगे, आवाजें तीखी लगने लगें, गंध और स्पर्श का अनुभव गहरा हो जाए। आप केवल आंखों से नहीं, चेतना से देखना शुरू करते हैं। संकेत 8। यौन ऊर्जा में बदलाव। यौन ऊर्जा या तो बहुत तीव्र हो सकती है या शांति पाकर प्रेम और करुणा में बदल सकती है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, भौतिक आनंद से आध्यात्मिक आनंद की दिशा में। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। जो भी लक्षण आए, शरीर पर विश्वास रखें। ये रूपांतरण की प्रक्रिया है। मानसिक और भावनात्मक लक्षण। जब मन की परतें खुलने लगती हैं। शरीर की तरह मन भी शुद्धि से गुजरता है। जो भावनाएं वर्षों से दबाई गई थीं, वे सतह पर आने लगती हैं। संकेत 9। भावनाओं का तेज उतार चढ़ाव। कभी गहरी शांति और प्रेम, और अगले ही पल भय, क्रोध या दुख। ये मन की असंतुलन नहीं, बल्कि भावनात्मक विषहरण है। पुराने घाव और संस्कार बाहर निकल रहे होते हैं। संकेत 10। अतीत के अनुभवों का उभरना। बचपन, रिश्तों या जीवन के दर्दनाक पल अचानक याद आ सकते हैं। कुंडलिनी प्रकाश को उन कोणों तक ले जाती है जहां मन ने अंधेरा छिपा रखा था, ताकि उपचार पूर्ण हो सके। संकेत 11। अंतर्ज्ञान का प्रबल होना। अचानक किसी बात का पहले ही आभास हो जाना। लोगों की ऊर्जा और इरादों को पढ़ लेना। निर्णय सहज बुद्धि से लेना, तर्क से नहीं। आपके भीतर की अंतर्दृष्टि जाग रही होती है। संकेत 12। मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता का जागरण। जब भीतर का भावनात्मक तूफान शांत पड़ता है, मन पहली बार निर्मल आकाश जैसा हो जाता है। विचार स्वतः व्यवस्थित होने लगते हैं। जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर भीतर से आने लगते हैं। रचनात्मक ऊर्जा भी तीव्र हो जाती है। लेखन, संगीत, चित्रकारी या कोई नया कौशल अपनाने की प्रेरणा जागती है। आपको महसूस होता है आपका मन अब सृजन का साधन बन रहा है। संकेत 13। वैराग्य और अंदर की ओर मुड़ना। जो चीजें कभी बहुत महत्व रखती थीं, वे अचानक फीकी लगने लगती हैं। बाहरी चकाचौंध का आकर्षण कम हो जाता है। भीतर के आनंद की खोज शुरू हो जाती है। अहंकार के पुराने ढांचे टूटने लगते हैं। आप अपने सच्चे सुख का स्रोत पहचानने लगते हैं, वो जो सदैव आपके भीतर था। संकेत 14। सूक्ष्म मानसिक क्षमताओं का उभरना। कुछ साधकों में अदृश्य दुनिया को समझने की शक्ति जागती है, जैसे पूर्वाभास, टेलीपैथी, किसी के मनोभावों को तुरंत जान लेना या ऊर्जा क्षेत्रों को महसूस करना। पर ध्यान रहे, ये मंजिल नहीं, आध्यात्मिक मार्ग का बस एक पड़ाव है। इनमें उलझना नहीं, इन्हें सिर्फ अनुभव होने दें और आगे बढ़ें। यह आंतरिक मंथन कभी कभी अंधेरी रात के सफर जैसा लगता है, जब आप अकेले से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में जागरण उसी वक्त घट रहा होता है। ऊर्जा आपको उन बंधनों से मुक्त कर रही होती है जिन्होंने आपको वर्षों से रोके रखा था। आध्यात्मिक लक्षण, जब आत्मा अपनी पहचान लौटाती है। संकेत 15। एकत्व की अनुभूति। अचानक महसूस होता है सब एक ही चेतना के स्वरूप हैं। मैं, तुम, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, सब एक ही श्वास में धड़क रहे हैं। द्वैत मिटता है और एकत्व का अनुपम शांत अनुभव खिलता है। संकेत 16। बिना शर्त प्रेम और कर्मा। हृदय खुल जाता है। हर जीव के लिए सहज प्रेम बहने लगता है। ये प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ होने के लिए होता है। क्षमा सरल हो जाती है और दया आपका स्वभाव। संकेत 17। अस्तित्व का गहन चिंतन। मैं कौन हूं, किस लिए हूं, मृत्यु के बाद क्या? इन प्रश्नों के उत्तर अब किताबों से नहीं, आपके भीतर के मौन से मिलने लगते हैं। संकेत 18। अद्भुत संयोग। ब्रह्मांड संकेतों के माध्यम से आपसे संवाद करने लगता है। जिस उत्तर की चाह, वो अपने आप प्रकट हो जाए। जिस व्यक्ति का विचार आए, उसका संदेश तुरंत मिल जाए। ये जीवन की सहमति है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। संकेत 19। दिव्यता का साक्षात्कार। कभी ध्यान में प्रकाश की झलक,
कभी अनाहत नाद की गूंज, कभी शरीर से परे होने का अनुभव। ये सभी झलकियां हैं आपके भीतर बसे दिव्य स्वरूप की। संकेत 20। अहंकार का विलय। मैं की पुरानी पहचान टूटने लगती है। नाम, शरीर, पेशा, इनसे परे अपनी वास्तविकता का बोध होता है। आप एक शाश्वत चेतना है। ये बोध मुक्ति का द्वार है। संकेत 21। परमानंद और शांति का प्रस्फुटन। एक ऐसी शांति जो बाहर के शोर से अछूती, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण का मोहताज नहीं। यही आत्मा का स्वभाव है और अब आप उसे जी रहे हैं। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। ये यात्रा अद्भुत है और शक्तिशाली भी, इसलिए इसे कभी बलपूर्वक न करें। ऊर्जा सही समय पर स्वयं उठती है। दूसरी बात, यदि लक्षण तीव्र हों तो मार्गदर्शक या शिक्षक की सहायता लें। तीसरी बात, आध्यात्मिक और चिकित्सीय स्थितियों में अंतर बनाए रखें। अगर भ्रम हो तो डॉक्टर से भी सलाह लें। दोस्तों, याद रखिए, कुंडलिनी जागरण कोई मंजिल नहीं, ये एक अनंत यात्रा है। हर अनुभव, हर संकेत आपको अपने सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वही आपका मार्गदर्शन करेगी। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में एक छोटा सा भी प्रकाश जगाया है तो उस प्रकाश को फैलाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब हम उसे बांटते हैं। हम इसी तरह आत्मिक उन्नति और चेतना के रहस्यों पर प्रकाश डालते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के संकेत को दबा दें, ताकि अगली कड़ी सीधे आपकी आत्मा के द्वार तक पहुंचे। आप कोई साधारण शरीर नहीं, आप वो ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। अपने भीतर की उस शक्तिशाली देवी शक्ति को प्रणाम। धन्यवाद।